बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम। आज हमने बात करनी है एसे का मटेरियल कैसे कलेक्ट हो सकता है, एसे को हमने बिल्ड कैसे करना है। ये एक आम सा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जी एसे का मटेरियल कहाँ से मिलता है। कुछ लोग इसका सादा सा जवाब दे देते हैं कि जी फलां 30 एसे की बुक तैयार कर लें, फलां कर लें, ये एक सॉफ्ट बुक है, ये तैयार कर लें, आपका ऐसे पास हो जाएगा। कुछ लोग दावा भी करते हैं कि हो जाता है, लेकिन उसके पीछे उनकी कोई और एफर्ट्स होती हैं, वो बताते नहीं है। ऐसे चूंकि एक मुफस्सिल गुफ्तगू का नाम है, एक मुफस्सिल ओपिनियन कायम करने का नाम है, लिहाजा ये किसी की कॉपीड ओपिनियन से आप पास कर जाएं, ये पॉसिबल तो नहीं है। चलें इसको हम डिटेल से देखते हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। अगर आप CSS PMS लेवल पे जाके बात करें कि किसी का लिखा हुआ ऐसे उठाएं और किसी नए टाइटल में आप प्रो के एग्जामिनर को दे के आ जाएं, और एग्जामिनर इतना भोला होगा कि वो किसी और टाइटल से उठाए गए ऐसे को आपके मौजूदा टाइटल में रख के चेक करेगा और आपको अच्छे नंबर दे देगा। तो भाईजान आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। जब आप मैट्रिक में थे, 7वीं 8वीं क्लास में थे, तो तब तकरीरें जो बच्चे करते हैं, एक किताब मिलती थी 12 रबीउल अव्वल की तकरीरें, फिर उसके बाद एक किताबचा सा मिलता था, उसमें मुहर्रम के रिलेटेड तकरीरें होती थी। इसके अलावा बुजुर्गान दीन के किस्से होते थे। तो मुझे आप बताइए, उस वक्त जो आप लोग या हम लोग तकरीर करते थे, स्कूल लेवल में कंपटीशंस होते, तो उन तकरीरों से, लिखी हुई तकरीरों से हम जीत जाते थे, हम विन कर जाते थे। आज अगर आपसे कहा जाए कि आप मुफस्सिल गुफ्तगू करें उसके ऊपर, 12 रबीउल अव्वल के ऊपर, या किसी काबिल आलिम को देख लें, तो क्या उन तकरीरों से, वो जो 1.5 पेज की तकरीर होती थी, उससे वो किसी को कायल कर सकता है? क्या उसको हम मुफस्सिल गुफ्तगू कहेंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो ये लेवल ऑफ मैच्योरिटी है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे रैंक्ड एग्जामिनेशन है CSS का, पंजाब लेवल में PMS है, प्रोविंशियल लेवल पे, तो यहां पे आके भी अगर आप कहें कि लिखे लिखाए बने बनाए जो पैक्ड आपके पास एसेज आ जाते हैं, आप उनसे जो है वो बड़ा मार्का मार लेंगे, तो बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। आप बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये होगा कैसे। आपके पास बिलफर्स, जो आपने एक एग्जामिनेशन में बैठे हुए, वहां पे कोई 8-10 टॉपिक्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी के ऊपर आपका ऐसे है, उसके बाद करप्शन के ऊपर है, उसके बाद मीडिया का किरदार है उसके अंदर, वुमेन के ऊपर कोई ऐसे आ गया है, आबादी के मसाइल हैं, ठीक है, वाटर एनर्जी क्राइसिस हैं, उसके बाद मईशत है, मईशत के बाद तालीम है, तालीम के साथ चलें आप IT को जोड़ लें। ये मैं वैसे हॉट टॉपिक्स या हॉट एरियाज की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो भी आप मद्देनजर रखें। कौमी जुबान है, उसके बाद जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं हमारे, जो कश्मीर है, और उसके बाद फ़लस्तीन का इशू है, इसके अलावा माहौलियाती तब्दीली। चले इन एरियाज पे समझ लें कि एक एक ऐसे आ गया आपको होती है। तो चलें बिलफर्ज अगर आप माहौलियाती तब्दीली के ऊपर करना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि आपको वो सारा कंपोजिशन आनी चाहिए कि ऐसे होता क्या है, ऐसे के ऑर्गन्स, ऐसे के पार्ट्स, या उसका स्ट्रक्चर क्या, किस तरह से हम उसको बिल्ड करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो नीचे मैं एक वीडियो पिन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको आपने लाजमी देखना है। चले माहौलियाती तब्दीली के ऊपर आपने ऐसे बिल्ड करना है, तो मटेरियल कहाँ से आएगा? आपने जब थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, अगर थीसिस स्टेटमेंट इस तरह से है कि माहौलियाती तब्दीली जो है उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अक़दामात हैं जिनसे हम जो बदतरीन हमारे ऊपर असरात हैं उनको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की थीसिस स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इसके अंदर आपने 2 चीज़ें मेंशन कर दी। पहला तो आपने बता दिया कि जी असरात बहुत बुरे हैं, दूसरा आपने बता दिया कि मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। तो पहले आप असरात की बात करें, आपने पता क्या करना, आर्टिकल्स तलाश करें कि जो इफेक्ट्स हैं माहौलियाती तब्दीली के वो क्या हैं। 1 2 3 4 आर्टिकल्स पढ़ें, फिर आपने सॉल्यूशंस के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ने। अब इन दोनों चीज़ों को, जो नीचे दी गई वीडियो है कि ऐसे बनाना किस तरह से है, उस फॉर्मेट में ये जो 6-7 आर्टिकल्स आपने तलाश किए, ये जो 6-7 आपने
रिसर्च पेपर या कुछ भी आपने तलाश किया है, यहां से आप इफेक्ट भी निकालिए, असरात, और साथ में आप सॉल्यूशंस भी निकालिए। इन सारी चीजों को दिए गए एसे के फॉर्मेट के अंदर डालना स्टार्ट कर दें। आउटलाइन भी अगर आपने बनानी, आउटलाइन का भी तरीकाकार बताया हुआ है, तो आउटलाइन के अंदर भी इफेक्ट्स आएंगे और साथ में सॉल्यूशंस आएंगे। उन्हीं चीजों को बाद में आपने एक एक इफेक्ट को उठा के एक पैरा बनाना है, एक एक सॉल्यूशन को उठा के आपने पैरा बनाना है। जब इफेक्ट्स खत्म होने हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट होने, तो दरमियान में ट्रांजिशन पैराग्राफ आएगा। यही आपका ऐसे, स्टार्ट में इंट्रोडक्शन, एंड पे कंक्लूजन। और वही जो आपने स्टांस लिया है, अभी मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, अगर आप घर बैठ के मेरी बात को फॉलो करके ऐसे को बनाने की कोशिश करें, तो ये आपके इर्द गिर्द आर्टिकल्स में, आपके इर्द गिर्द रिसर्च पेपर्स में, आपके इर्द गिर्द एडिटोरियल्स में, कॉलम्स में, इन सारी चीजों के अंदर ये डाटा पड़ा हुआ होता है। इससे भी अगर आप मैच्योर लिखना चाहते हैं तो आपने किताबें पढ़नी होती हैं। लेकिन अब ये मेरे सामने 10-12 टॉपिक्स पढ़े हैं या 6-7 मेजर एरियाज पढ़े हैं, तो इनके ऊपर 14 किताबें पढ़नी तो इतनी आसान नहीं है। तो फिर आप जो आर्टिकल्स हैं या रिसर्च पेपर्स हैं, उनको आप एक्सेस कीजिए। तो ये है वो तरीकाकार जिससे आप ओरिजिनली अपने दिमाग से बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं किसी ऐसे की। आपने कोशिश करनी है, और दिए गए फॉर्मेट के अंदर जो नीचे वीडियो में भी मौजूद है, बताए गए तरीके से आप डाटा कलेक्ट करें और अपना ऐसे बनाइए माहौलियात के ऊपर। और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पहले से इस वीडियो को और ये नीचे दी गई जो वीडियो है, इसमें बताए गए तरीके के बाद आपके ऐसे की बॉडी के ऊपर या आपके सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर क्या असर पड़ा है। हमें दुआ में याद रखिए, डट के पढ़िए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।